नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों के परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य 4 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। पुलिस और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के पास पोस्टल बैलेट न पहुंचने के सवाल पर हरदा ने कहा कि बीजेपी सरकार में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरण में मतदान शेष है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो यूपी में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन मामले को लेकर राष्ट्र संकट मानते हुए कहा कि भारतीयों की जल्द सुरक्षित वापसी कराई जानी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने का प्रयास कम और प्रचार ज्यादा कर रही है। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तब केंद्र सरकार को भारतीयों की याद आई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के उस बयान पर हरदा ने चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का भ्रम टूट जाएगा। वो बोले कि बीजेपी के कर्म खराब थे, इसलिए भ्रम उनका ही टूटना है और उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। किया है, इसलिए कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और एक राज्य। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद। हरीश रावत जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि 10 मार्च को बीजेपी का भ्रम टूटने वाला है। उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश को छोड़ के जी ठीक है, हरीश रावत जी का अपना एक आकलन हो सकता है और ऐसा लगता है कि वो उत्तराखंड को लेकर के ज्यादा ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं जी। तो भ्रम में जो जी रहे हैं, भ्रम उनका दूर होना है और 10 मार्च को उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यूक्रेन मामले को लेकर भी हरीश रावत हमलावर नजर आए। बोले जब तैयारी करने की जरूरत थी तब केंद्र सरकार तैयारी नहीं कर पाई और इस वजह से भारतीय वहां फंस गए हैं। रावत जी को अगर इतने अंतर्यामी है रावत जी, तो उनको बताना चाहिए था। वो केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए था। उनको प्रधानमंत्री जी को लिखना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है भविष्य में, वहाँ जो बच्चे हैं उनको वापस बुलाना चाहिए, या जो हमारे लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको वापस बुलाना चाहिए। तो रावत जी को अब क्यों याद आ रही है उनकी? समय रहते उनको क्यों नहीं याद आई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जितना जनता जनार्दन दे दे, हम तो एक बात जानते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठापूर्वक काम किया है और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है, इसलिए कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और एक राज्य में विपक्ष की सरकार आएगी, मगर वो कांग्रेस के प्रयासों से ही आएगी। मैं ये नारा देने में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि जनता जब ऐसा नारा दो तो कुछ और कहने लगती है। जब भाजपा वाले 60 पार कहते थे तो सड़क में खड़ा आदमी कहता था अब के करेंगे तड़ी पार, तो इसलिए मैं अब वो गलती नहीं करना चाहता कि कितने पार होगा। जितना जनता जनार्दन दे दे, हम तो एक बात जानते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठापूर्वक काम किया है। 2 दिन पहले रानीपोखरी क्षेत्र में एक नवविवाहित महिला आरती की उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरती के पिता ने रानीपोखरी थाने में एक तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा रानीपोखरी थाने में ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतका के पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सास और उसके मौसा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों और उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पर आरती की सास और मौसा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज थाने और गांव में सभी आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और सभी लोग आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को कलंकित करने वाली घटना है। आज चाहे वो बूढ़े हों, चाहे माताएं बहनें, सब बड़ी हतोत्साहित हैं अपने बच्चों के लिए। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज पूरा क्षेत्र गमगीन है और उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए आज अंतर्मन से, भावनाओं से जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो एक संदेश दे रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ शासन प्रशासन को एक संदेश भी दे रहे हैं कि उस पर न्याय हो और उन हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत जल्दी जांच होनी चाहिए। वो परिवार एक सामान्य परिवार है, किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को पाला, एक खेती किसानी मजदूरी से जुड़ा हुआ वो परिवार है। उन्होंने हमारे लड़के के साथ बहुत अन्याय करा है। 20 दिन के अंदर उसने शादी करी और फिर दहेज के लिए परेशान कर रहा था है। वो शुक्रवार को आके तो वो पैसे लेके गया है, घर से भी दिए उसे कि चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी चाहिए चल। सोमवार को देहरादून में स्कूल बस दुर्घटना में घायल छात्रा की आज अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मृतक छात्र के पिता ने ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि सोमवार को देहरादून में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्रा सृष्टि चौहान की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल छात्र नितेश नेगी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि सोमवार को देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के जलालिया बैरियर के पास स्कूल बस के सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में एक बड़े पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल छात्र नितेश की दूसरे दिन मंगलवार को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैण में पारस उत्सव 2022 को सफल और यादगार बनाने के लिए आगे आए नगर की जागरूक महिलाएं। पारस संस्था द्वारा से उत्सव का प्रारंभ किया जा रहा है और जिससे पहले चरण में कैरम बोर्ड, शतरंज तथा संचरित मानस का संगीतमय पाठ और होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने अपनी भूमिका तय की है कि पूरे उमंग उत्साह के साथ जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लिया। भतरौंज खान पुलिस ने बस में सवार 2 युवकों के कब्जे से 9 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। विकासनगर में मुस्कान चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से नगर के बरोटीवाला में रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि समाज सेवी गुरमेल सिंह राठौर ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुस्कान चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर जगह जगह रक्तदान शिविर कैंप लगाए जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।